हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमएन योगा सेमेस्टर 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पेपर 1 जो आप लोग के सेमेस्टर 1 में है। उसमें एक टॉपिक आता है सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप लोग के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग बहुत ही सरल भाषा में इसे जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे इसके अर्थ, परिभाषा, अंग, प्रकार और विशेषता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों को एमएन योगा कि सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक जितने भी सब्जेक्ट है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कवर करवाने का प्रयास करूँगी, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सांख्य दर्शन को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सांख्य दर्शन। सांख्य, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि सांख्य यानी कि संख्या, आप समझ रहे हैं। इसका मतलब संख्या से ही बताया गया है, लेकिन ये सांख्य दर्शन भारत का एक बहुत पुराना और सुंदर विचार है, यानी कि एक सुंदर फिलोसफी है जो हमें सिखाता है कि पूरी दुनिया मुख्य रूप से सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनी है। ये जो हमारा सृष्टि है, सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना है, आत्मा और प्रकृति। आगे हम लोग इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो सांख्य, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, सांख्य शब्द संख्या से बना है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है? गणना, विवेचन या तत्वों का ज्ञान। ठीक है, क्या होता है सांख्य का मतलब? जिसे तत्वों का ज्ञान हो जाता है, या फिर गणना जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं या विवेचन करते हैं, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? सांख्य कहते हैं। अब अगर इसकी परिभाषा की अगर बात की जाए तो अभी मैं आप लोगों को बताई कि प्रकृति और पुरुष के यथार्थ ज्ञान द्वारा मनुष्य को जन्म, मरण तथा दुखों से मुक्त करने वाला जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन कहलाता है। यानी कि जो प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर के यथार्थ ज्ञान को जो समझ लेता है, वो व्यक्ति, वो पुरुष क्या होता है? जन्म, मरण और दुखों से मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन हमें यही सिखाता है। तो इसकी अगर प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि हैं और सांख्य दर्शन के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। अब हम लोग इसके जो 25 तत्व दिए गए हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। इसके कौन कौन से तत्व दिए गए हैं? टोटल सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्वों का वर्णन किया गया है? तो कुल 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे मूल जो है वो है क्या? प्रकृति का मतलब आप क्या समझते हैं? प्रकृति का मतलब यह दुनिया का सारा सामान, जैसे पेड़ पौधे, हवा, पानी, खिलौने, हमारा शरीर और हमारा दिमाग, यह लगातार बदलता रहता है। जैसे कि टीवी पर चलने वाली मूवी या नाटक हमेशा बदलती ही रहती है, वैसे ही ये जो हमारा प्रकृति है हमेशा परिवर्तित होते रहता है। पल पल, वो क्षण भर में वो बदलते रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति से 3 शब्दों की उत्पत्ति हुई है। पहला है महत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। दूसरा अहंकार, तीसरा हो जाता है क्या? मन। अब अहंकार से कुछ शब्द उत्पन्न हुए हैं, कुछ उत्पन्न हुए हैं जो कि क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। 5 कर्म इंद्रियां,
5 तन मात्राएं और 5 महाभूत। ठीक है, तो 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है? तो नेत्र, कर्ण, नासिका, जीवा और त्वचा, ये क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से श्वास लेते हैं, जीवा से हम टेस्ट करते हैं, त्वचा से हम महसूस करते हैं। तो ये हमारी पांचों क्या हो गई? ज्ञान इंद्रियां हो गई। और कर्म इंद्रियां जिससे हम अपने कार्यों को करते हैं। ठीक है, वाक, वाक यानी कि बोलना, हाथ यानी कि हमारा हाथ जिससे हम लोग कुछ काम करते हैं, पैर जिससे हम लोग चलते हैं, गुदा जो कि हमारा एनस पार्ट होता है, उपस्थ। अब आता है 5 तन मात्राएं। 5 तन मात्राएं कौन कौन सी हैं? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सभी हमारी 5 तन मात्राएं हैं। और 5 महाभूत की अगर बात की जाए तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हमारी 5 महाभूत हैं। अभी हम लोग प्रकृति के बारे में जाने फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जानेंगे पुरुष, जो 25वां तत्व है। 24 तत्व उधर बताया गया है और यहाँ पे कितने बताया गया है? ये 25वें तत्व के रूप में आता है पुरुष। पुरुष यानी कि आत्मा, जो हम स्वयं हैं। ठीक है, ये इसे चेतना भी कहा जाता है, चेतन, शाश्वत या साक्षी भी कह सकते हैं, जो कि कभी मरता नहीं है, इसका अंत नहीं होता है, जो शाश्वत है, जो हमेशा के लिए विद्यमान रहता है। प्रकृति क्या है? हमेशा परिवर्तित होते रहता है, जबकि आत्मा परिवर्तित नहीं होता है, ये हमेशा के लिए मौजूद होता है। अब सांख्य दर्शन के कुछ प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के कौन कौन से प्रकार है? तो 2 प्रकार बताया गया है, निरीश्वर और एक शेश्वर। ठीक है, निरीश्वर का मतलब यह होता है कि ईश्वर को जो नहीं मानता है, केवल प्रकृति और पुरुष को सृष्टि का कारण मानता है। महर्षि कपिल का भी यही मत है। और शेश्वर सांख्य में क्या होता है? ईश्वर के कार्य करता है, या दर्शन इसी मत को अधिक निकट है, यानी कि योग दर्शन इसी मत में अधिक निकट है, क्योंकि ये ईश्वर को मानता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या? सांख्य दर्शन की विशेषताएं। तो अगर सांख्य दर्शन की विशेषताओं की बात की जाए तो यह भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल है। और इसमें कुल कितने तत्वों का वर्णन है? तो टोटल 25 तत्व बताए गए हैं। यह प्रकृति और पुरुष का भेद कराता है, यानी कि प्रकृति यानी जड़ और पुरुष यानी कि चेतन, ये दोनों के बीच में अंतर को समझाने का प्रयास करता है। यह तर्क, विवेक और ज्ञान पर आधारित होता है। अज्ञान को सभी दुखों का कारण मानता है, यानी कि जो हमारे बीच अज्ञानता आती है, तो वो जो अज्ञान के कारण ही हमारे अंदर दुखों का निर्माण होता है, यानी कि जो हमारे दुख होते हैं, हमारी अज्ञानता के कारण ही हम दुखी होते हैं और हमारे अंदर दुख उत्पन्न होते हैं। इसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो इसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। योग दर्शन का दार्शनिक आधार सांख्य दर्शन है, यानी कि योग दर्शन सांख्य दर्शन पर ही डिपेंडेंट है। तो प्रकृति और पुरुष का विवेक ज्ञान हो जाता है, फिर आसक्ति का नाश हो जाता है, दुखों से मुक्ति हो जाती है, तब क्या होता है? मोक्ष यानी कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। अब हम लोग योग दर्शन के बारे में जानेंगे। योग दर्शन क्या है? योग दर्शन हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, यानी कि योग के बारे में ज्ञान देता है कि हमारे अंदर की जितनी भी चित्त वृत्तियां हैं, वो सभी को निरोध करके एक संतुलित अवस्था, यानी मन, बुद्धि और अहंकार जो हमारे अंदर हैं, वे सभी की सम अवस्था जब होती है, तब हम एक
संतुलित अवस्था में होते हैं और कोई भी कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो योग दर्शन हमें क्या सिखाता है? चित्त की वृत्तियों को निरोध कर अपनी अवस्था में स्थित होना ही योग कहलाता है। ठीक है, योग दर्शन में चित्त की वृत्ति के निरोध का दर्शन कहा जाता है। यहाँ जो हमारे मन में हजार तरह की ख्याल आते रहते हैं, हजार तरह की विचार आते हैं, वे सभी को निरोध करके अपने मन को शांत करना ही यहाँ पे योग कहा गया है। अब योग शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? तो योग शब्द का अर्थ यूज धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना, मिलाना या एकाग्र करना। इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी कि नियंत्रण करना ही योग है। इसकी प्रवर्तक की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक है। ठीक है, अब इसके कुल 8 अंग दिए गए हैं, यानी कि अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है। तो अब हम लोग जानेंगे कौन कौन से अंग दिए गए हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सभी योग दर्शन में दिए गए अष्टांग योग के अंग हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि यम मतलब क्या होता है। यम यानी कि नैतिक अनुशासन, सामाजिक आचरण के नियम बताए गए हैं। इसके कुल 5 अंग बताए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा यानी कि किसी की हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, अस्तेय का पालन करना, हमेशा ब्रह्मचर्य में रहना और अपरिग्रह करना। और नियम में व्यक्तिगत अनुशासन के बारे में बताया गया है, यानी कि व्यक्तिगत शुद्धि और अनुशासन के नियम बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसके अंग हैं। अब तीसरा क्या है? आसन। आसन का अर्थ होता है शरीर की स्थिरता, शरीर को स्थिर, सुखद और स्वस्थ बनाने वाली मुद्राएं का प्रयोग करके पद्मासन, सिद्धासन, भुजंगासन और शवासन आदि क्रियाएं करते हैं। अब प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? श्वास का नियंत्रण, श्वास और प्रश्वास का नियमबद्ध नियंत्रण करना, यानी कि पूरक, कुंभक, रेचक आदि उनके भेद बताए गए हैं। ये सभी का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो पूरक करते हैं, फिर कुंभक करते हैं, फिर रेचक करते हैं। प्रत्याहार यानी कि इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन के अधीन करना, यानी कि जो अनेक प्रकार के विषय चल रहे हैं हमारे मन में, अलग अलग तरह के विचार चल रहे हैं, वे सभी को हटाकर मन में स्थिर करना, यानी कि नियंत्रित करना मन को, उसे ही प्रत्याहार कहा जाता है। यानी कि इंद्रियों का विषयों से विरक्त होना ही प्रत्याहार है। अब धारणा। धारणा क्या है? यानी कि एकाग्रता, मन को एक स्थान या विषय पर स्थिर करना ही धारण कहलाता है। धारणा का अगर मतलब बात की जाए तो धारणा यानी कि धारण करना होता है। एक बिंदु या चक्र, मंत्र या ईश्वर पर मन स्थिर करना ही धारणा है। ध्यान की अगर बात की जाए तो लगातार एकाग्रता। जब हम ध्यान लगाते हैं तो मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, लगातार एकाग्र होकर किसी एक विषय में मन को लगाते हैं, ये अविघ्न ध्यान प्रवाह है। समाधि। समाधि क्या होता है? ब्रह्म आत्मानुभूति, ध्यान को सर्वोच्च अवस्था जिसमें साधक आत्मा का परमात्मा से मिलन करना होता है। समाधि की वह अवस्था होती है, ये सभी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करने के बाद यह सबसे उच्चतम अवस्था होती है जिसमें हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर योग दर्शन के प्रकार की बात की जाए तो कौन कौन से हैं योग के प्रकार? तो राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, लय योग, मंत्र योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सभी क्या है? योग के प्रकार बताए गए हैं। और योग दर्शन की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। और यहाँ
चित्त की वृत्तियों का निरोध पर आधारित बताया गया है। इसमें अष्टांग योग का विस्तार से वर्णन किया गया है। या शरीर, मन और आत्मा का समन्वय स्थापित करता है। या मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार कराता है। यह नैतिक जीवन, अनुशासन और संयम का संदेश देता है। इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। सांख्य दर्शन के सिद्धांतों पर यह व्यवहारिक रूप से कार्य करता है। यानी कि सांख्य दर्शन जो है वो सिद्धांतिक कार्यों को अपनाता है, जबकि ये यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों को अपनाता है योग दर्शन। इसमें अष्टांग योग का अभ्यास, चित्तवृत्ति निरोध और आत्म साक्षात्कार करके मोक्ष की प्राप्ति किया जाता है। तो आशा करती हूँ ये आप लोगों को टॉपिक कवर हो गया आसान भाषा में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।